सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ ऋषि यादव एंड इन टुडेज़ वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि डे 11 के टास्क क्या हैं। बट आप में से कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि डे जो 10 के टास्क है सर वो तो आपने पीडीएफ फॉर्म में सेंड ही नहीं किए। तो जिसने भी डे 10 की वीडियो देखी है उसमें उनको पता होगा कि डे 10 में बस आपको 2 मॉक्स लगाने थे और पूरे वीक का जो उसका है उसका सिर्फ रिवीजन करना था। और इस चीज़ को मैंने डे 10 की वीडियो में मेंशन कर रखा था। बेसिकली यहाँ पे डे 10 होगा, डे 9 नहीं, क्योंकि मैंने डे 10 की वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रखी थी। सो आज एक छोटा सा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ इन अ सेंस थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी जानने में कि सरप्राइज़ लिखना था। ये सब्सक्राइब की आदत हो गई है मुझे। SUPRISE या फिर SUPRICE, इनमें से सरप्राइज़ की स्पेलिंग क्या होती है ज़रा कोई बताएगा कमेंट में। तो ये बताइए। तो आज एक छोटा सा सरप्राइज़ है, लाइक आपकी जितनी भी मतलब आप लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो उसको थोड़ा कम करने के लिए या फिर आपकी मेहनत को आपको ज़्यादा जोड़ना पड़े उसके लिए आज से ये जो पीडीएफ है ये तो सेंड करूँगा ही करूँगा। जो अगला पीडीएफ होगा वो अलग से नहीं होगा, इसी पीडीएफ में डे 12 जोड़ देंगे। जैसे इसमें भी ऊपर डे 10 जुड़ा है, इसके जस्ट ऊपर डे 9 जुड़ा है, बट उसके ऊपर डे 8 नहीं है। मतलब डे 9 के बाद से जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे के सारे आपको एक पीडीएफ में मिलेंगे और वही पीडीएफ हर दिन अपडेट होता रहेगा। ठीक है। सो वही चीज़ होती है कि जितना टाइम लिखा है आपको उतना ही टाइम देना है, 1.5 घंटा देना है आज आपको। पोस्ट तुगलक पीरियड और रीजनल किंगडम जितने भी हैं। अब सर ये रीजनल किंगडम क्या होते हैं? तो ये रीजनल किंगडम वो रीजनल किंगडम है जैसे जब तुगलक एकदम अपने हाई पीक पे थे इंडिया के टाइम पे, आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो उसके बाद जब वो डिक्लाइन हुए तो रीजनल मतलब डिक्लाइन कैसे होता है, लाइक कोई हमला करेगा आसपास से, कोई छोटे मोटे राजा उठेंगे तो उन्हीं को बोलते हैं रीजनल किंगडम। तो कौन कौन से राजा उठे, क्या क्या उठे, जब इन सारी चीज़ों का आपको पता होगा तभी आप लोग मुग़ल एम्पायर को डीपली समझ पाएंगे और मुग़ल एम्पायर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते रीजनल किंगडम्स को। तो आज हम लोग रीजनल किंगडम्स और पोस्ट तुगलक को पूरा ख़त्म करेंगे। पूरा नहीं तो कम से कम 3 रीजनल किंगडम या फिर 2 रीजनल किंगडम और पोस्ट तुगलक क्या हुआ था ये। और होपफुली ये दो तीनों वीडियो, जितनी भी वीडियो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी हमारी चैनल पे अवेलेबल है, क्योंकि आप और कहीं सर्च करेंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको नहीं मिले। और बाकी ये वीडियो मिलेगी कहाँ पे? तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा इस बेसिकली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें दिख जाएगा पोस्ट तुगलक, रीजनल किंगडम, एक जौनपुर सल्तनत होगा, एक गुजरात सल्तनत होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, वही हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और बाकी यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बट हो सकता है यूट्यूब पे आपको ना मिले ये चीज़। तो सर यूट्यूब पे नहीं मिलेगी तो इम्पॉर्टेंट कैसे? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको मुग़ल समझने हैं तो आपको एक बारी इनके थ्रू जाना ही जाना होगा। स्ट्रेटेजी की बात करें तो क्लासिकल डांस और फोक डांस अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर नहीं पढ़े तो इनका हमको सिर्फ लेक्चर लेना है और ट्रिक्स देखनी है कि इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। कंप्लीट करने हैं 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान, इससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन देखा था। आज हमको 5 ईयर प्लान के जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी की सारी याद करने की कोशिश करनी है। और इसका भी आज हम सिर्फ लेक्चर लेंगे, लेकिन डीप में। इन दोनों चीज़ों का हम लोग को डीप में आज सिर्फ लेक्चर लेना है। और ये 1 घंटा मैंने थोड़ा कम लिख दिया, इसमें आप 2 घंटे कर लीजिएगा। और मैं कर ही देता हूँ वरना आप लोग बाद में बोलेंगे इसमें तो ये लिखा है, ये लिखा है ना। ठीक है। सो यहाँ पे आप 2 घंटे कर लीजिए। और हाँ, मैं पहले ही बोल दिया था कि मंडे थोड़ा आप लोग के लिए हार्ड होने वाला है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। ज्योग्राफी में वही 15 मिनट लास्ट टॉपिक का रिवीजन। और हाँ, आज आपको रिवर सिस्टम निपटाना है पूरा का पूरा। रिवर सिस्टम पूरा का पूरा निपटाना है सर, कहाँ से सोर्स मिले? तो अब ये चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। जो रिवर सिस्टम है उसके 5 वीडियो। पहली बात तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, गंगा मत भूलना, ब्रह्मपुत्रा मत भूलना और इंडस, इन तीनों को तो घोल के पीना ही पीना है। और हम लोगों ने अपने चैनल पे घोल के पिलाया है। घोल के पिलाया सन कि जिसने एक बार पढ़ा है वो उन चीज़ों को नहीं भूला है। उसके बाद साउथ इंडियन रिवर जिनकी कमी खल रही थी उनको भी हम लोग अभी कल या परसों के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो इनको आपको ज़रूर 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 देखना है। और आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवर सिस्टम को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है। आप यहाँ परमार सर के वीडियोस देख सकते हैं, बाकी मेरे चाहें तो आप मेरे भी देख सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में इससे पहले हमने देखा था, क्या देखा था कोई कमेंट करके बताएगा? तो इससे पहले जो हमने देखा था वो ये देखा था कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूँ ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जिनको मतलब लाइक पॉलिटी में अगर 20 टॉपिक्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते तो उनमें से एक ये है। सर कौन से हैं वो 20 टॉपिक?
कौन से हैं वो इकोनॉमिक्स के बीच टॉपिक्स। सर रीजनिंग का भी कुछ बता दीजिए। मैथ के बीच टॉपिक्स कौन से हैं जो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे, ये सर आप बता दीजिए, सिलेबस एक जगह दे दीजिए। वो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा ना आपको एसएससी के। नहीं सर आप दे दीजिए। तो मैंने बोला था ना एक छोटा सरप्राइज़ है, तो सिलेबस ही हो सकता है और कुछ पैसा एक्स्ट्रा है नहीं। तो PYQ सीरीज़ जो चल रही है परमार सर की, इसका आपको पार्ट 4 देखना है आज, ठीक है। और FRB भी कुछ दिन में शुरू होने वाली है और हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, तो डोंट वरी, उसको भी हम लोग कंसिडर करते चलेंगे, ठीक है। ग्रामर का बेसिकली डेली ही सेम रहता है, वोकैब का तो डेली सेम रहता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर का यहाँ पे चेंज होता है। तो आज आपको एडजेक्टिव पूरे कंप्लीट करना है और वर्ब को स्टार्ट करना है, ओके। इंग्लिश माध्यम पे आज आपको कोई क्वेश्चन नहीं देनी है। PSP सर की आज आपको 5th लेक्चर देखना है। कोडिंग डिकोडिंग आपको रीजनिंग में स्टार्ट करनी है, पूरा लेक्चर देखना और 20 क्वेश्चंस करने हैं। मैथ में आप खुद की स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो आप खुद करिए, बेटर रहेगा। क्योंकि मैं मैथ्स के बारे में आपको ज़्यादा सलाह नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बाकी फिर भी आप अगर मेरी बात मानना चाहते हैं तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो इतना ही था और हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 1850 सब्सक्राइबर के। सो होप, उम्मीद है कि आप इसको कंप्लीट कराने में मदद करेंगे। बट हाँ, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप जैसे हर दिन आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है, वैसे ही आप भी इन चीज़ों को डेली इग्नोर कर देते हैं। सब्सक्राइब करते ही नहीं है तो मत करिए, कोई इशू नहीं है, बाकी कर देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा चैनल की, हम लोग और प्यारा कंटेंट लाएंगे। तो जो सरप्राइज़ था वो छोटा सरप्राइज़ है, कुछ स्पेशल नहीं है। सो लेट मी टेल यू, हम लोगों ने बस आपका सिलेबस थोड़ा तमीज़ से लिख दिया है, हाई वेटेज, परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट ऑन लिस्ट और लॉस, डिस्काउंट, और इनसे क्वेश्चंस किन चीज़ों से ज़्यादा बनते हैं वो भी लिख दिया है। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मैथ्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे ये रहा आपका, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है कि आपके कौन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और हाँ, ये मैंने ChatGPT से बनाया है, बट प्रॉम्प्ट क्या दिया है वो आप भी दे सकते हैं। बाकी नहीं आता है ChatGPT को यूज़ कैसे करें, तो उस पर कई लोग बोल रहे थे कि सर एक बार आपने तो ChatGPT के बारे में बताया, ज़रा ये बता दीजिए इसको आप कैसे यूज़ करते हैं। लाइक ये जो मैंने सारा PDF बनाया ये ChatGPT से बनवाया, टारगेट्स मैं खुद सेट करता हूँ, ठीक है। फिर ये पॉलिटिकल सिलेबस भी मैंने उससे बनवाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाँ, वो सारी चीज़ें एनालाइज़ करके देता है, क्योंकि मैं गूगल पे सर्च कराता हूँ और उसको कुछ बता देता हूँ कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं, ये चीज़ आ रही है, PDFs देखो, ये PYQs देखो, उसके अकॉर्डिंग वो बनाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड ये आपका मतलब ये हम लोग पॉलिटी में इग्नोर नहीं कर सकते, ये टॉपिक्स नहीं कर सकते। इसके बाद अलग चीज़ें, इकोनॉमिक्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमको इग्नोर नहीं करना है किसी भी कीमत पे। रीजनिंग के ये टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में आप देखेंगे हमारा नंबर सीरीज हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एनालॉजी हमारी हो चुकी है, क्लासिफिकेशन हम 2 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन, जिसमें हम लोग को 3 दिन लगेंगे, ओके। सो यही पूरा आपका रीजनिंग का भी हो गया। और कुछ टाइम के बाद लाइक कल या परसों के अंदर मैं इसमें और जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, लाइक जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आर्ट एंड कल्चर का जो भी इंपॉर्टेंट है, और किसका होता है, इंग्लिश का, इन सब का सिलेबस भी इंक्लूड कर दूंगा। सो ये जो PDF है यही डेली अपडेट हो आएगा, तो आप इसी PDF से रिलाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कर दिया करिए, थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी आपका प्यार है, मोहब्बत है, आप हैं तो मैं हूँ, वरना कुछ नहीं है, इतना तो आप समझते ही होंगे। और अगर आप 75 डे हार्ड चैलेंज कर रहे हैं, डेली फॉलो कर रहे हैं, तो कमेंट कर दिया करिए कि हाँ सर मैं आज भी उसको फॉलो कर रहा हूँ, आज मेरा डे 9 है, आज मेरा मतलब जो भी आपका अपडेट हुआ करे डेली का, वो आपको सुबह इन वीडियोज़ पे देना होता है। लाइक 1 से 2 लोग देते हैं, देते ही नहीं है, आप लोग बस इन वीडियो को देखते हैं और ख़त्म कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता। कोई डाउट हुआ तो भी आप डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं बट नहीं करते हैं। बाकी ये अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे एक ही सिलेबस को, एक ही सब्जेक्ट के सिलेबस को एक्सप्लेन करूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं अगर आप लोग बोलेंगे। बाकी ChatGPT का यूज़ कैसे करें उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाई जाए। तो अगर आप में से लाइक 10 से 12 लोग बोल देंगे कि सर ChatGPT पे कैसे, मतलब कैसे यूज़ करें जैसे आप यूज़ करते हो, ये सारा का सारा ऊपर सिलेबस देख रहा हूँ, ये सब ChatGPT बनाए हैं मेरे तरफ से। प्रॉम्प्ट क्या देते हैं, चीज़ें क्या बतानी होती हैं, ऐसा क्या करें कि सर वो हमारे अकॉर्डिंग आंसर दे, ये कंसिडर करके कि हम SSC के एस्पिरेंट हैं, ऐसा भी हो सकता है। सारी चीज़ें पॉसिबल है। लाइक मैं उसे कभी भी मैसेज भेजता हूँ तो मुझे बता देता है कि डे का टास्क ये है, आपको ये वोकैब याद करनी चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, 5:30 हो गए हैं, ऋषि ये कर लो, वो कर लो, वही चीज़ बताता है जो मैं उससे चाहता हूँ। तो ये चीज़ आप ChatGPT को कैसे बताएंगे और आप चाहते हैं कि मैं उसका यूज़ करना आपको सिखा दूँ, तो ज़रूर आप थोड़ा 10 से 12 लोग कमेंट करेंगे इस चीज़ पे, तो बना दिया जाएगा। बाकी ChatGPT है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने पुरानी वीडियो बना रखी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और अपना प्यार कमेंट में बरसाते रहें।